जय भीम, जय भारत। मैं महंत मांझी अभी इंजीनियर हरकेशव राव के साथ बैठे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जनता के बीच में यह बड़ा चर्चा का विषय है कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे? चूंकि इनके व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि एक बार तो जब ये इंडिया गठबंधन में हो रहते हुए कांग्रेस पर ये लगा रहे थे कि चुनाव करा रहे हैं और तुरंत ही नहीं करा रहे हैं। दूसरी तरफ फिर इधर आया है कि सब लोग कॉन्फ्रेंस में थे ये, और ये जो है सो लालू जी के साथ में चले आए थे। यहाँ आने के बाद में फिर इनके पार्टी का बड़ी सदस्य कह रहा है कि ममता बनर्जी क्यों खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के लिए आगे की, इसलिए नाराजगी है। तो लगता है कि इनका इधर से सुशील कुमार मोदी से इनका चर्चा चल रहा है। तो आप क्या इसमें कहना, क्या? देखिए, ऐसा स्थिति है कि ये छन कर बात आ रही है कि नीतीश कुमार के जो आए थे इधर महागठबंधन में, तो ये पहले से निर्धारित था कि ये प्रधानमंत्री के दावेदारी करके ये चुनाव लड़ेंगे 2024 का। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद सौंप देंगे। ठीक है, पहले से ये तय था। ठीक है, फिर आने के बाद होते 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 चूंकि आरजेडी का दबाव है कि आप भाई अब मुख्यमंत्री का पद छोड़िए, आप वहां जाइए। ठीक है, अब इनको जो लग रहा है कि जो यूपी का जो अभी 3 स्टेट का चुनाव हुआ और बीजेपी जीत गई 3 जगह, तो इनको लग रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री बनने की संभावना नहीं के बराबर। ठीक है, अब वो तरह तरह का तिकड़म में लगे हुए हैं। अब पहले तो कह रहे थे कि हम छोड़ देंगे, तेजस्वी बनेंगे, तेजस्वी बनेंगे। अब मान लिया उनका कहना है कि नहीं 25 तक हम रहेंगे। इधर से बोला कि नहीं 25 के पहले आप जाइए, वहां दावेदारी करिए प्रधानमंत्री का, इसके लिए जगह छोड़िए। तो ये स्थिति है। दूसरे में उनका वोटर्स जो है ना, वोटर्स जो है वो कहता है कि भाई हम बीजेपी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। और चूंकि आपका कोई भरोसा नहीं, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी का अब भरोसा नहीं है। भरोसा जनता के बीच में भी नहीं है। नहीं, भरोसा दूसरी तरह से। एगो तो भरोसा है कि आपको विश्वास नहीं है, अलग चीज हुआ। दूसरा, अब चूंकि इनका उम्र जा रहा है और उम्र फैक्टर भी बहुत बड़ा है। अब इनको लग रहा है कि हम क्या करें। लोगों में उहापोह की स्थिति, इनका पार्टी में टूट की संभावना है। ललन सिंह कह रहे कि नहीं, बार बार इधर उधर जाने से इंप्रेशन खराब और हम बार बार नहीं जाएंगे, अब तेजस्वी को बनाइए। और वो कह रहे हैं कि नहीं, मीटिंग कर रहे हैं, एमपी का कर रहे हैं और विधायक का कर रहे हैं, सब लोग फीडबैक लेके दबाव बनाना चाह रहे हैं कि हम फिर मान लिये कि जो है वहां चले जाए। तो ये मान लिये की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, और इसमें मान लिये क्या होता है, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कहीं ऐसा नहीं हो कि अगर टूट के जाए तो, चूंकि महागठबंधन को बहुत कम ही वोट से मान लिया मुख्यमंत्री बनना है, उसका मैक्सिमम 6 7 10 घटेगा। ठीक है, तो आप चूंकि विधानसभा अध्यक्ष मान लिया किसी का है, आरजेडी का, तो तोड़ फोड़ कराने के लिए, चूंकि देखिए कोई भी विधायक जो है और एमपी वो चुनाव जीतना चाहता है, तो देख रहा है कि मान लीजिए हम इनके साथ रहेंगे, इनका ढुलमुल बात हो रहा है, तो इनका पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए कि पार्टी में कोई सेकंड लाइन खड़ा किए नहीं। ठीक है, और लोगों तो अपना सेकंड लाइन खड़ा कर दिया, लाइन खड़ा हुआ नहीं। अब इनके बाद राजनीति क्या होगा, इनके बाद मान लेंगे पार्टी का पॉलिटिक्स क्या होगा, पार्टी का जो राजनीति जीरो हो जाएगा। और इसीलिए इनके पार्टी के लोग ज्यादा बेचैन है। और कभी उधर कुछ ताक झाक लोग कर रहा है, कुछ आरजेडी की तरफ ताक झाक कर रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि अब की अगर कोशिश करें इनका पार्टी ही टूट जाए और ये कहीं के नहीं रहे और उनकी राजनीति उसी तरह से राजनीतिक अवसान हो जाए। हमको लगता है कि यही होना है ना। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान।